कठपुतली। काव्या, मैं और तुम्हारे भैया सिनेमा देखने जा रहे हैं। तुम अपने लिए ही खाना बना लेना, हम बाहर ही खाकर लौटेंगे। और सुनो, आरव सो रहा है, उसका ख्याल रखना। ठीक है भाभी। काव्या जो अभी अभी इस घर में आई थी, उसकी भाभी ने उसे बस यही निर्देश देकर तुरंत बाहर का रास्ता पकड़ लिया। तभी भाई का फोन आया। काव्या, बताओ तो, क्या बाहर से कुछ मंगवा दूं? अरे नहीं भैया, आपको आने में तो देर हो जाएगी, मैं इंतज़ार कर लूँगी। नहीं नहीं, तब तक तुम भूखी क्यों बैठी रहोगी, मैं खुद बना लेती हूँ। उसके भाई को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि उसकी पत्नी पूरा दिन घर रहते हुए भी बहन के लिए खाना नहीं बना रही थी। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, हर सप्ताह यही स्थिति बनी रहती थी। काव्या ने अपने लिए खाना बनाया। खाते खाते वह नींद के झोंके में आने ही वाली थी कि अचानक आरव की रोने की आवाज़ गूंज उठी। थकान से चूर काव्या का मन नहीं कर रहा था, फिर भी वह भतीजे को शांत करने में लग गई। जब बच्चा बिल्कुल चुप नहीं हुआ तो उसने कांपते हाथों से अपने भाई को फ़ोन मिलाया। भैया, जल्दी आ जाइए, आरव रुक नहीं रहा है। फ़ोन भाभी ने उठाया और कड़क स्वर में बोली, अगर तुम्हारा अपना बच्चा होता तो उसे भी तुम ही संभालती। और फ़ोन काट दिया गया। अपना बच्चा? ये शब्द सुनकर काव्या की आंखें छलक उठी। मेरा बच्चा तो तुम लोगों ने मुझसे छीन ही लिया था। गोद में आरव को लिए वह चुपचाप सोचती रही और आंसू बहाती रही। कुछ समय बाद भाभी ने भाई विकास से कहा, राजीव नाम का एक लड़का है, मेरे दूर के रिश्ते में है, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता है और जल्दी शादी करके वहीं लौटना चाहता है। काव्य के लिए बिल्कुल सही है। विकास ने झिझकते हुए पूछा, पर हम उसके बारे में क्या जानते हैं? चिंता मत करो, सब ठीक है, मैं कह रही हूँ ना। वैसे भी फिर हमारी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। जल्दी देखो दिखाओ और मामला निपटाओ। बिना किसी जांच पड़ताल के बस एक छोटी सी रस्म के साथ काव्या की शादी रोहन से तय हो गई। शादी के कुछ ही दिनों बाद रोहन ऑस्ट्रेलिया चला गया, बस इतना कहकर कि जल्दी बुला लूँगा। मगर काव्या को सच्चाई का पता तब चला जब उसने कुछ महीनों बाद पता लगाया कि रोहन की ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही शादीशुदा जिंदगी चल रही थी। उसने तो बस माँ बाप के दबाव में यहाँ शादी की थी और स्पष्ट कर दिया था कि वह अपनी पत्नी को वहाँ नहीं ले जाएगा। धीरे धीरे काव्या को एहसास हुआ कि वह माँ बनने वाली है। जब इस बात की खबर भाभी को लगी तो उन्होंने तुरंत तलाक की राह सुझाई और विकास ने भी बिना सोचे समझे उसी बात से सहमति जता दी। भाभी ने विकास को समझा दिया कि अगर काव्या का बच्चा हो गया तो आगे की शादी में बहुत दिक्कत आएगी। काव्या ने जितना भी विरोध किया मगर उसकी मर्जी के खिलाफ ही घर पात करवा दिया गया। अपने रोज़मर्रा के खर्च चलाने के लिए काव्या को एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करनी पड़ी। अब भाई भाभी को उसकी कोई चिंता नहीं थी। भाभी को घर का सारा काम करने वाला एक मुफ्त का हाथ मिल गया था और ना ही उसे काव्या पर कोई खर्च उठाना पड़ता था। माँ बाप के देहांत के बाद काव्या ने भाई को ही अपना सहारा माना था, मगर वही भाई भाभी की इच्छाओं की कठपुतली बन चुका था, जिसके पास अपनी कोई राय नहीं बची थी। तभी आरव गहरी नींद में सो गया। दरवाजे की घंटी बजी। काव्या ने आंसू पोंछे, मन को मजबूत किया और भाई भाभी से बात करने के लिए तैयार हो गई। दरवाज़ा खोला तो भाभी बोली, काव्या, बार बार फ़ोन करके तुम हमारा मूड क्यों ख़राब करती रहती हो? काव्या ने दृढ़ स्वर में कहा, भैया, मैं कल से अलग से किराए का कमरा लेकर रहूँगी। दोनों हैरान रह गए। भाभी ने उसे
बहुत समझाया, रोका, पर काव्या ने ठान लिया था कि अब वह किसी के इशारों पर नहीं नाचेगी। काव्या ने पार्लर के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। वहाँ की दिनचर्या धीरे धीरे सामान्य होने लगी। पार्लर में एक शोभा आंटी नियमित आती थी, जिन्हें काव्या बहुत पसंद करती थी। बातों बातों में आंटी ने उसकी पूरी कहानी सुन ली और उसे अपना समझ लिया। आंटी का एक बेटा था, जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसके 2 साल का एक बच्चा था। आंटी ने काव्या से अपने बेटे के बारे में बात की और विवाह के लिए उसकी सहमति मांगी। उन्होंने एक बार मिलकर दोनों से अपने भविष्य पर विचार करने को कहा। काव्या को अर्जुन एक गंभीर और समझदार इंसान लगा। वहीं अर्जुन को भी काव्या की सरलता और संवेदनशीलता ने प्रभावित कर दिया। दोनों ने शादी कर ली। अर्जुन के साथ काव्या का जीवन अब शांति और खुशियों से भर गया था। उसने जो एक फैसला अपने लिए लिया था, उसने ही उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।